हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 9th का साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास की जितने भी चीज़ें हैं वह सभी शुद्ध हैं या अशुद्ध है, प्योर है या इम्प्योर है। बच्चों, आज हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे और समझते चलेंगे कौन सी चीज़ें प्योर हैं, कौन सी चीज़ें यानी अशुद्ध है या शुद्ध है। ठीक है, इन सभी का जवाब आपको इस चैप्टर में जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बच्चों, इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे द्वारा बताया गया कुछ भी चीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, species, minerals, water or juice that we buy from the market are pure? यानी हम यह कैसे कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम मार्केट से खरीदते हैं, दूध, घी, बटर, नमक, मसाले या अलग तरह के जो मिनरल वाटर होता है या जूस होता है वो सभी प्योर है। हम यह किस तरह से इसको जज करके जस्टिफाई कर सकते हैं। Okay, have you ever noticed the word pure written on the packs of these consumables? यानी जो ये खाने वाली जो चीज़ें होती हैं जिसे हम खा सकते हैं उन पैकेट्स के ऊपर लिखा रहता है प्योर। जैसे यहाँ नमक का आप पिक्चर देख पा रहे होंगे या घी का देख रहे हैं या फिर दूध का देख रहे हैं, इन सभी के ऊपर प्योर लिखा रहता है। लेकिन हम ये कैसे जजमेंट कर लेंगे कि ये सभी चीज़ें शुद्ध हैं? ओके, मार्केट वालों ने तो लिख तो दिया लेकिन हम कैसे ये डिसाइड कर पाएंगे यह प्योर है? फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अल्टरेशन। कहने का मतलब जो कॉमन आदमी होता है, जो आम आदमी होता है, उसके लिए प्योर का मतलब क्या है? यानी उसमें किसी तरह का कोई मिलावटी नहीं हो। बट फॉर साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर। ये तो आम आदमी ने कह दिया कि ठीक है यह प्योर है, ठीक है, यानी वो हर तरह से शुद्ध है। भले ही वो सॉल्ट हो, घी हो, मिल्क हो, अगर हम इस चैप्टर के इन पिक्चरों के अनुसार बात करें, लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार, हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार जो प्योर का डेफिनेशन होता है वह कुछ अलग ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एटसेट्रा। ओके, जैसे जो आम आदमी है वो तो दूध कह सकता है कि ठीक है ये प्योर है, नॉर्मल है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावटी नहीं है। अगर वो सामने से जाकर गाय का या भैंस का दूध निकलवा कर लाता है तो वो तो कह सकता है कि ठीक है ये दूध तो प्योर है, शुद्ध है। लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार हम बात करें तो उनका कहना है कि नहीं, ये जो दूध है वह प्योर नहीं है, यानी उसमें पानी मिला हुआ है, फैट मिला हुआ है और प्रोटीन्स मिला हुआ है। When a scientist says that something is pure, यानी अगर कोई साइंटिस्ट वैज्ञानिक कहे कि यह चीजें प्योर हैं, इसका मतलब क्या होगा? It means that all the constituent particles of that substance are the same in chemical nature। अगर उनके अनुसार डेफिनेशन से हम बात करें तो वो क्या कहेंगे कि अगर कोई चीजें प्योर है, शुद्ध है, तो उसका जो केमिकल नेचर होगा वो सभी एक जैसे ही होंगे, यानी प्योर होंगे। ओके, तो इनके अनुसार प्योर सब्सटेंस होता क्या है? ओके बच्चों, अगर कोई आपसे पूछ दे कि साइंटिस्ट के अनुसार प्योर का डेफिनेशन क्या है, तो कह सकते हैं अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, यानी एक ही तरह के मैटर से वह बने हो, वैसे सब्सटेंस जो एक ही तरह के मैटर से बने हो, उन्हीं को इनके अनुसार जो कंडीशन होता है वह फुलफिल करता है। ओके, आगे देखते हैं। एज वी लुक अराउंड, यानी जब हम अपने आसपास देखते हैं, वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड और एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, सी वाटर, मिनरल्स, सोइल्स एटसेट्रा आर ऑल मिक्सचर्स। बच्चों, इसका क्या कहने का मतलब है? जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें यह मिलता है कि सभी तरह के यानी सभी तरह के जो मैटर होता है वह दो या दो से ज़्यादा शुद्ध
यानी प्योर सब्सटेंस, प्योर कंपोनेंट से मिलकर बना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल, ये सभी चीज़ें जो हैं ये मिक्सचर्स हैं। ओके, चलिए यहाँ बात करते हैं व्हाट इज मिक्सचर, यानी मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर एज कॉन्स्टिट्यूटेड, अगर आपसे डेफिनेशन पूछ लिया जाए व्हाट इज मिक्सचर, तो यहाँ से आप कह सकते हैं मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी एक से ज़्यादा प्योर कोई सब्सटेंस होगा, उसके साथ मिलने वाला जो चीज़ मैटर होगा उसी को हम मिक्सचर कहेंगे। वी नो दैट, आगे देखते हैं यहाँ के बाद क्या लिखा हुआ है। वी नो दैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को हम एडिबल सॉल्ट भी कहते हैं, जो कि इसका NaCl होता है, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन, यानी जो कॉमन सॉल्ट होता है, यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है। वी नो डैट, हम सभी जानते हैं कि जो पानी में घुला हुआ नमक होता है उसको अलग करने के लिए कुछ हम उसके साथ फिजिकल प्रोसेस करते हैं, जिसका नाम हम एवोपरेशन देते हैं, या हिंदी में कहें तो वाष्पीकरण होता है। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जबकि सोडियम क्लोराइड जो होता है वह प्योर सब्सटेंस होता है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यह नेचर के वजह से ये जो प्योर सब्सटेंसेस होता है इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस के वजह से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस, शुगर भी क्या है, एक सब्सटेंस होता है विच कैन कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, यानी शुगर में भी जो है वह सिंगल मैटर से ही बना होता है एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट, और उसको चाहे आप जितना मर्जी प्रोसेस करने की कोशिश करें तो भी वो अलग नहीं होगा। ओके, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस, लेकिन वही सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें या फिर मिट्टी की बात करें, सॉइल की बात करें, तो यह सिंगल सब्सटेंस से मिलकर नहीं बना होता है। Whatever the source of a substance may be, it will always have the same characteristic property. ये क्या कहने का मतलब है बच्चों, इसका क्या कह रहा है, यानी जो पीने वाला जो पदार्थ होता है मिट्टी में एक समान कण नहीं होता है, यानी इनका जो सब्सटेंस होता है वह सेम नहीं होता है। ओके, यानी किसी भी सोर्स से हमें यह प्राप्त होता है कि किसी एक, यानी वट एवर द सोर्स ऑफ अ सब्सटेंस में बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम, यानी एक तरह के सोर्स से मिलने वाले जो सब्सटेंस होंगे उनका प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर जो होगा वह सेम ही रहेगा। देयरफॉर वी कैन से दैट, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर क्या है, यानी एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना हो उसे हम मिक्सचर कहेंगे। अब इसके बाद बच्चों इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, यानी मिक्सचर कितने तरह के होते हैं। 2.1.1 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, यानी उनके कंपोनेंट के नेचर के अनुसार हम मिक्सचर को अलग अलग कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो कि इस तरह से हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे। एक्टिविटी 2.1, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप A, B, C एंड D, यानी अपने क्लास के बच्चों को क्या करना है, 4 कैटेगरी में बांट देना है अलग अलग नामों से, यानी A, B, C एंड D। ग्रुप A में क्या करना है बच्चों, ग्रुप A टेक्स अ बीकर, यानी ग्रुप्स A वाले जो बच्चे होंगे वो अपने पास एक बीकर रखेंगे, बर्तन रखेंगे, और उसमें जो है 50 ml ऑफ वाटर, यानी 50 ml उसमें पानी रख लेना है। वंस स्पैचुला, स्पैचुला क्या होता है बच्चों, एक कड़छी टाइप का आप कह सकते हैं, जो कि उसमें आपको कॉपर सल्फेट पाउडर लेना है। कॉपर सल्फेट पाउडर का बच्चों इस्तेमाल बहुत सारे चीज़ों में किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर में किया जाता है, यानी इंसेक्ट को मारने के लिए भी किया जाता है, मेडिकल में भी किया जाता है। और ग्रुप बी में क्या करना बच्चों, ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर। ओके,
यानी ग्रुप ए वाले क्या करेंगे कि जो कंटेनर होगा यानी बीकर होगा उसमें 50 ml वाटर के साथ 1 चम्मच जो है, आप चम्मच कह सकते हैं स्पैचुला को, ठीक है, करछी होता है उस टाइप का, आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं स्पैचुला एक्यूरेट ये कैसा दिखता है। और मेरे हिसाब से यह कलछुल या करछी टाइप का होता है। तो ग्रुप ए वाले एक ही कलछुल लेंगे, एक स्पैचुला लेंगे, लेकिन ग्रुप बी वाले जो रहेंगे इसमें 2 कॉपर सल्फेट पाउडर का यानी 2 चम्मच वो लेंगे। ओके। ग्रुप सी वाले क्या करेंगे, ग्रुप सी और डी वाले, ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटासियम परमानेंट। पोटासियम परमानेंट भी बच्चों ये मेडिकल वगैरह में भी यूज होता है, जैसे किन्हीं को एक्जिमा वगैरह हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इसका किया जाता है। या फिर वो चाहें तो पोटासियम परमानेंट की जगह कॉमन सॉल्ट भी ले सकते हैं जिसको हम सोडियम क्लोराइड कह रहे हैं। एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स ऑफ टू अ फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन। अब जो कुछ भी आपने पाया उसको क्या करना है, एक नोट में लिख लेना है। ऑब्जर्वेशन में आपने क्या देखा होगा, ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर, यानी आप उसका कलर और टेक्सचर देखना है, उसका बनावट देखना है। ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर, यानी ग्रुप ए और बी के जो बच्चों ने देखा वह क्या देखा कि उनको एक मिक्सचर मिला है, विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी सबका जो कंपोजिशन है वो सेम तरह का है। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी जो सिंगल तरह के ही जो सॉल्यूशन होगा, मिक्सचर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे या सॉल्यूशन कहेंगे। और जो दूसरे बच्चे होंगे सी और डी वाले ग्रुप वाले, सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सचर्स आर सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर dissolved in water. Compare the color of the solution of 2 groups. Though both the groups have obtained copper sulfate solution. दोनों ग्रुप ने यानी ए बी और सी डी दोनों ने क्या, उनको क्या मिला, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मिला। बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सोल्यूशन इज डिफरेंट, यानी दोनों ग्रुप का जो कलर और टेक्सचर था वो दोनों का आपस में डिफरेंट था। दिस शोज, अब ये क्या दिखाता है, यानी सी और डी वाले जो ग्रुप के बच्चे थे उनको क्या मिलता है ऑब्जर्वेशन करने के बाद, यानी यह दिखाता है दैट अ होमोजेनस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। ग्रुप सी और डी की बात कर लेते हैं। अभी तक हम कर रहे थे होमोजेनस के बारे में। ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर, इनको भी मिक्सचर मिलता है मिलावट, which contains physically distinct parts and have non-uniform composition. Such mixtures are called heterogeneous mixture. अगर कहा जाए हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है, तो आप यहाँ से मीनिंग लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। ओके, ये सभी जो हैं बच्चों ये हेटेरोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स है। ओके, एक्टिविटी कर लेते हैं 2.2। लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स ए बी सी एंड डी। दोबारा आपको क्या करना है, बच्चों का 4 ग्रुप बना लेना है। ओके, डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप। अब सभी बच्चों में अलग अलग सैंपल को बांटना है, देखना है। ओके, सबसे पहले क्या करना है, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, यानी कुछ क्रिस्टल जो है कॉपर सल्फेट के ग्रुप ए को देना है। और उसके बाद फिर क्या करना है, 1 स्पैचुला फॉर्म फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी, और पूरा चम्मच भर के जो है स्पैचुला भर के जो है कॉपर सल्फेट बी को देना है। ओके, यानी ग्रुप ए को कुछ ही देने हैं क्रिस्टल, कुछ दाने आप उठा के दे सकते हैं, लेकिन ग्रुप बी को क्या करना है, पूरा चम्मच उठा के देना है। ग्रुप सी वाले को क्या देना है, चॉक पाउडर हो सकता है या फिर आटे का जो आटा हो सकता है, उसको आप ग्रुप सी को देना है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी, यानी ग्रुप डी वालों को बच्चों को क्या देना है, दूध के कुछ बूंदे आप दे सकते हैं, कुछ ही ड्रॉप देने हैं, या फिर आप इंक भी दे सकते हैं अगर मिल्क का उपलब्ध नहीं है तो। ओके, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे क्या करना है, ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर, यानी चारों तरह के जो बच्चे हैं इन सभी को जो कुछ भी उनको सैंपल मिला है उनमें पानी मिलाना है और उसको अच्छे से
घोल लेना है। एंड स्टीर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रोड, यानी ग्लास रोड की सहायता से अच्छे से उनको घोल लेना है। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, यानी जितने भी बच्चे हैं उनसे आप पूछिए, पता लगाइए कि उनके अंदर जो पार्टिकल्स था कि घुलने के बाद क्या वो अभी भी दिख रहा है, किनको दिख रहा है किनको नहीं दिख रहा है। यानी अलग अलग चीज़ें आपने दिया। ग्रुप ए को कुछ दाने दिए आपने कॉपर सल्फेट का, और ग्रुप बी को आपने पूरा 1 चम्मच भर के दिया है कॉपर सल्फेट का। ग्रुप सी को आपने या आटा दिया होगा या फिर चॉक पाउडर दिया होगा, और ग्रुप डी को आपने दूध दिया है या फिर इंक दिया है। और उन सब ने क्या किया, ग्लास रोड की सहायता से उन्होंने अच्छे से घोल बना लिया। अब उन सबसे पूछिए कि किनको दिखाई दे रहा है मिक्सचर और किसको दिखाई नहीं दे रहा है। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व द फ्रंट। अब आप चाहें तो टॉर्च की रोशनी के सहायता से आप उसको चाहे तो देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। वॉच द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल, जिसकी वजह से आपको सहायता मिलेगा उसको अच्छे से देखने में जो मिक्सचर आपने घोला है। उसके बाद क्या करा है, लीव द मिक्सचर्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, यानी अब उसको मिक्सचर को थोड़ी देर छोड़ देना है बिना उसको हिलाए या डुलाए या फिर बिना डिस्टर्ब किए। एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन apparatus in the meantime. Is the mixture stable or do the particles begin to settle after some mixture? क्या आपको लगता है कि क्या वो सॉल्यूशन अभी भी बने हुए हैं, चारों बच्चे से पूछिए, या फिर उसके बॉटम में जाकर शिफ्ट हो गया है। फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन। ओके, सभी के साथ आपस में डिस्कशन करना है और उसका आपको एक राय बना लेना है, एक ओपिनियन बना लेना है। ओके, यहां देखते हैं क्या दिया हुआ है। ग्रुप ए एंड बी हैव गोट अ सॉल्यूशन, यानी ग्रुप ए वाले बच्चे और ग्रुप बी वाले बच्चों को एक सॉल्यूशन मिलता है। यानी जो भी आपने कॉपर सल्फेट को दिया था, ग्रुप ए वाले को आपने कुछ दाने दिए थे और ग्रुप बी वाले को 1 चम्मच दिया था। भले ही ज़्यादा था लेकिन उसको घोलने के बाद उनको एक सॉल्यूशन मिलता है। ग्रुप सी वाले को बच्चों क्या मिलता है, ग्रुप सी वाले बच्चों को यहाँ पे क्या दिया गया था, तो चॉक पाउडर या फिर आटा दिया गया था। तो इनसे क्या मिलता है, ग्रुप सी हैज गोट अ सस्पेंशन, यानी वो सस्पेंस में है। ओके, ग्रुप डी हैज गोट अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ग्रुप डी हैज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी ग्रुप डी वालों को क्या मिला था बच्चों, तो यानी दूध और इंक उनको दिया गया था, उनको उसके अंदर सॉल्यूशन बनाने के लिए। ओके, आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आप इमेज के थ्रू आप समझ पा रहे होंगे फिल्ट्रेशन क्या होता है। बच्चों जब आपने 4th या 5th में फिल्ट्रेशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, टॉपिक आया होगा, तो आपने सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक फ्यूनल लिया जा रहा है। ओके, फ्यूनल जिसे अपने किचन में तेल ढारने के लिए काम में लिया जाता है, आप तो जानते ही होंगे। यहाँ देखिए इसमें कुछ लिक्विड डाला जा रहा है, यानी लिक्विड डिकेंटेड इन द फ्यूनल फिटेड विद द फिल्टर पेपर। ओके, उसके बाद फिल्टर से होकर गुजारा जा रहा है, यहाँ कुछ लगाया गया होगा। ओके, और ये टेस्ट ट्यूब है और ये फिल्टर्ड है, यानी जो कुछ भी फिल्टर किया जा रहा है। ओके, सेडिमेंटेशन क्या होता है बच्चों, मैं फिर से आपको बता दूं, यानी अगर एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो पानी में अगर कुछ हम मिट्टी मिलाएं और उसको बिना डिस्टर्ब किए कुछ देर तक अगर छोड़ देते हैं तो जो इम्प्योरिटीज होता है वह टेस्ट ट्यूब के बॉटम में या फिर कंटेनर के बॉटम में जाके शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। और वही जो प्योर वाटर ऊपर में जो बच जाता है उसको हम किसी दूसरे बर्तन में अगर रख लेते हैं, कंटेनर में रख लेते हैं, तो उसे हम डिकेंटेशन कहते थे। शायद आपको याद भी आ रहा होगा। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, अभी हमने सॉल्यूशन के बारे में जाना। सस्पेंशन एंड कोलाइडेशन सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। बच्चों हम सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन को आगे की सेक्शन में पढ़ेंगे।
आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, यानी मिश्रण क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। बच्चों याद कीजिए सॉल्यूशन के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन बनता कैसे है। ओके, मान लीजिए कि अगर हम चीनी और पानी या फिर नमक और पानी को घोलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वाटर जो हो जाएगा सॉल्वेंट होगा और सॉल्ट या शुगर सॉल्यूट हो जाएगा, और इन दोनों को जब हम आपस में मिला देते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है। शायद आपको याद आ रहा होगा। अगर डेफिनेशन पूछा जाए कि सॉल्यूशन होता क्या है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को अगर हम मिला देते हैं तो उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। आप डेली के दिनचर्या में आप जरूर सॉल्यूशन कुछ ना कुछ आप देखने को मिलता होगा या फिर करते होंगे, जैसे लेमनेड, सोडा वाटर एटसेट्रा, या फिर नींबू पानी या फिर सोडा पानी आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ये सभी सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स है। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट। ओके बच्चों, इसका क्या कहने का मतलब है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या यहाँ पे दिया जा रहा है। यानी हम एक सॉल्यूशन को ऐसे अगर हम तरल पदार्थ के रूप में अगर हम विचार करते हैं जिसमें सॉलिड, लिक्विड या गैस मिले हों, लेकिन प्राकृतिक में जो है नेचर में जो सॉलिड सॉल्यूशन होगा वो एक तरह का क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है, यहाँ क्या लिख रहा है, बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशन, जो कि हम एलो कह सकते हैं, या फिर गैसियस सोल्यूशन। In a solution, there is a homogeneity at the particles level. For example, lemonade tasted the same throughout. Okay, this shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution. यानी अगर हम नमक चीनी का घोल बनाएं, शरबत बनाएं, तो फिर और इससे हमें ये पता चलता है बच्चों, this shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in the same solution. Okay. अगर हम एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम बात करें तो नींबू का जो पानी होगा उसका जो स्वाद जो रहेगा वो हमेशा बरकरार रहेगा, यानी सेम रहेगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इस सॉल्यूशन में चीनी और नमक के जो पार्टिकल्स रहे वो सेम रहेंगे। ओके, यहाँ एलॉय के बारे में जान लेते हैं। ये एलॉय होता है क्या है, तो बच्चों दो धातुओं को यानी दो मेटल्स को अगर हम मिक्सचर करके बनाते हैं, या फिर जिसे हम एलो को अगर हिंदी में कहें तो मिश्र धातु भी कह सकते हैं। एलोज आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। ओके, यानी एलो जो है वह 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर होता है, और अ मेटल एंड नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, बट स्टिल an alloy is considered as mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable compositions. For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. Okay, यानी ब्रास और जिंक जो है 30% मिलाया जाता है और कॉपर जो है 70% मिलाया जाता है। ब्रास बनाने के लिए जो है 30% जिंक और 70% कॉपर मिलाते हैं, तब जाके हमें ब्रास मिलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये एलॉय के बारे में यहाँ क्या कह रहा है। बच्चों, एलॉय जो होता है वह 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का अगर हम मिक्सचर बनाते हैं तो वह एलॉय बनता है। ठीक है, भले ही वो मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो। यहाँ क्या लिख रहा है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। ओके, जैसे अगर ब्रास हमें कोई चीज़ बनाना है तो उसके लिए हमें 30% जिंक लेना होगा और 70% कॉपर, तब जाके हमें ब्रास मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या यहाँ पे दिया हुआ है। A solution has solvent and solute as its a component.
बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ऊपर सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है उसके बारे में देखा। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। ओके, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन द लेजर क्वांटिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूट। बच्चों अभी इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं सॉल्यूशन के बारे में। ओके, कि सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। ओके, मान लीजिए कि अगर हम नींबू पानी बना रहे हैं तो बच्चों जो पानी होगा वो सॉल्वेंट होगा और नमक, चीनी और नींबू के जो जूस रहेगा उसे हम सॉल्यूट कह सकते हैं। ओके, तो ये हमें सॉल्यूशन यहाँ से समझ में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या 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 दिया हुआ है एग्जाम्पल्स में। यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों, वही समझाने की कोशिश आपको बार बार यहाँ किया जा रहा है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। A solution of sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution, sugar is a solute and water is a solvent. Okay. A solution is of iodine in alcohol known as tincture or iodine. Has iodine means solid as the solute and alcohol liquid is solvent. Okay. Aerated drinks like soda water are gas in liquid solution. These contains carbon dioxide means gas as solute and water liquid as solvent. Air is mixture of gas in gas. यानी बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है एयर क्या है तो आप उसको कह सकते हैं अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस इज कॉल्ड एयर। ओके, आप ये तो जानते ही हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। Its two main constituents are oxygen 21% and nitrogen 71%. The other gases are present in very small quantity. अब एयर बच्चों किन चीजों से मिलकर बना है, यानी वो ढेर सारे गैसों से मिलकर बना है। एक गैस की बात करें तो 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन और बाकी के परसेंट जो बचे वो सभी मिला के 100% एयर बनता है। इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है बेटा सॉल्यूशन का, यहाँ देख लेते हैं। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, यानी सभी सेम तरह के होते हैं, इसीलिए हम उसे होमोजेनस मिक्सचर का नाम दे रहे हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशंस आर स्मॉलर देन 1 nm, दैट इज 10 to the power -9 meter in a diameter, so they cannot be seen by naked eyes. Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution. कहने का क्या मतलब है बच्चों, इसमें हम समझने की यहाँ से कोशिश करेंगे। यानी इसके ये जो पार्टिकल्स होता है सॉल्यूशन का वह इतना छोटा होता है। ओके, यानी 1 nm ये मीन्स 10 to the power -9 मीटर इसका जो डायमीटर होता है, यानी ये इतना ज़्यादा छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि नंगी आंखों से यानी बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उसे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। दे डू नॉट स्कैटर, वो फैलता नहीं है, जिसकी वजह से जो लाइट का जो पास अगर होगा, जो बीम होगा, उससे हमको समझ में नहीं आता है। ओके, थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। इसीलिए जो लाइट का अगर हम गुजारते हैं उस सॉल्यूशन में से तो उसका पथ हमें समझ में नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। बच्चों इसका क्या कहने का मतलब है, थर्ड पॉइंट में आप समझने की कोशिश करेंगे। यानी जो छानने की विधि होती है, यानी जो फिल्ट्रेशन करने की जो प्रोसेस होती है, इसके लिए क्या होगा, सॉल्यूशन के जो छोटे छोटे जो कण होते हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता है। ओके, लेकिन वही सॉल्यूशन को अगर हम शांत छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि जो शांत छोड़ने पर भी ये जो है बच्चों ये नीचे बैठते नहीं हैं। ओके, जो सॉल्यूशन हमने किया वो इतने भी छोटे होते हैं कि वो जैसे अगर मैंने आपको वहाँ पे फिल्ट्रेशन का बताया था
या फिर सेडिमेंटेशन का बताया था सोइल एग्जांपल्स में, तो वो जाके नीचे बॉटम में बैठ जा रहे थे, जो कि आसानी से हमें दिख गया था। लेकिन ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, और शिफ्ट हो रहा है कि क्या हो रहा है, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। ओके, द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, यानी जो इसका सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वह जाके बॉटम साइड में शिफ्ट नहीं होते हैं। when the left undisturbed that is solution is a stable। इसलिए बच्चों ये पूरी तरह से घुल जाते हैं और नीचे हमें शिफ्ट होते हुए दिखाई नहीं देते हैं।